दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूंज स्टूडियोज़ के सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स और पसंद करने वालों को हुमा का सलाम। नाजरीन, आप हैरान हो रहे होंगे कि आपकी कूंज साहिबा कहाँ गई। तो कूंज साहिबा कहीं नहीं गई, वो यहीं तशरीफ़ फरमा है। लेकिन कुछ इस तरह से वो तशरीफ़ आज लाए हैं कि अपने घर में खुद मेहमान बन के आए हैं। मगर ये मेहमान बनकर क्यों आए हैं? आप लोगों की वजह से, आपके पुरजोर इसरार पर, आपके फरमाइश पर गपशप विद कूंज में वो आज की हमारी मेहमान हैं। तो दोस्तों, आपकी जानी पहचानी, हर दिल अजीज़, पसंदीदा शख्सियत मोना कुरैशी साहिबा, जो शोबिज़ में कूंज के नाम से इंटर हुई और आप जानते हैं, आपने उनका काम देखा, पहचाना, पसंद किया। उनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी उनके तारुफ में मैं अपने दो अशार कहना चाहूँगी। जगमगाते उजालों की सहर है वो, जगमगाते उजालों की सहर है वो, गूंज के सफ़र में गूंजती लहर है वो। नित नए ख्याल लेकर आई है, नित नए ख्याल लेकर आई है, आवाज़ के फलक पर गूंज बन के छाई है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि उन्होंने क्या काम किया है जिसकी वजह से उनको ये अशार पेश किए गए हैं। आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कूंज साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरी जगह पे और मैं टेंशन फ्री बैठी हूँ। ये सारा दर्द सिर्फ आप ले और मैं बिल्कुल फ्री होकर बैठी हूँ। नहीं, मुझे भी खुशी हो रही है आपका इंटरव्यू लेते हुए कि आप जैसी शख्सियत से आज मैं बात कर रही हूँ। आपने जो है इतनी इसमें इंटरव्यू में इतनी तारीफ लिख दी है कि मैं हैरान हो रही थी। मैं आंखें पड़ गई थी कि ये क्या आपने बोल दिया, हम तो कुछ भी नहीं है। आप नाजरीन, मैंने कोई इनकी तारीफ नहीं की है, ये इससे भी ज़्यादा तारीफ की मुस्तहिक हैं, आप सब भी जानते हैं। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, अब तक वो गपशप में अपने मेहमानों से गपशप करती थीं, तो वो उसकी एक्सपर्ट थीं और बहुत मज़े करती थीं। लेकिन आज वो कूंज में, लेकिन हम उनसे पूछते हैं कि आज कूंज विद गपशप में मेहमान बन के उनको कैसा लग रहा है? सरप्राइज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने दूसरों के इंटरव्यू लिए हैं और मैं बहुत टेंशन में होती थी। अच्छा इसलिए लग रहा है कि आज मैं टेंशन फ्री हूँ और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठी हूँ। बस मुझे सवाल पूछेंगी इस किताबों की तरह, जो क्लास में सवाल पूछे जाते हैं ना, और मैं जवाब देती जाऊँगी। सवाल ये करेगी, मुझे सवाल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बात है। अच्छा जी, ठीक ठीक ठीक। सुन लिया आपने। यहाँ पर भी जो है ना, ये अपनी जो इनकी जॉली फितरत है ना, उससे माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। लोगों को एंटरटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब कुछ। आजकल जो हालात जा रहे हैं ना, तो लोग रुला रहे हैं, हम हंसा रहे हैं, तो ये भी एक टैलेंट होता है कि किसी के आंसू को साफ़ किया जाए और आंसू को रोका जाए। तो यही कोशिश रहती है हम लोगों की कूंज, गपशप इस कूंज में, कि हम रोने वालों को हंसाएं। तो कोशिश जारी है। आपको क्या पता हमारे अंदर कितना दुख है, लेकिन हम हंस रहे और हंसा रहे। जी जी नाजरीन, आपने सुना, हंस रहे हैं और हंसा रहे हैं, तो आप भी हंसिए। जी कूंज साहिबा, तो आपके चाहने वालों को बहुत ज़्यादा तजस्सुस था कि ये मोना कुरैशी से कूंज तक का सफ़र आपने किस तरह तय किया, कौन कौन से मराइल से आप गुजरी हैं और आपको कौन सी मुश्किलात दरपेश आई हैं। यकीनन मुश्किलात तो हर एक काम में होती हैं, तो यकीनन आपको भी आई होंगी। इजीली तो आपने ये मुकाम हासिल नहीं कर लिया। हाँ, ये वाला सवाल जो कि अमूमन लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका एक एक्चुअल पर्सनैलिटी, आपकी एक्चुअल नाम है, जो आपके ख़ानदान का नाम है मोना कुरैशी, और बहुत से लोगों को मेरा मोना कुरैशी नाम पता भी नहीं है। मैं इस फील्ड में जब मैं आई तो मैं कूंज बन के आई हूँ। और क्यों कूंज बन के आई हूँ, इसके भी कॉज है कि कूंज स्टूडियो
जो आपको पता है कि लास्ट 5 ईयर से आया है, सोशल मीडिया पे काफ़ी इसका एक अच्छा नाम भी चल रहा है। तो लोग कहते हैं कि अचानक से कूंज स्टूडियो ही क्यों, और कूंज क्या है? कूंज लोगों को समझ में नहीं आता था कि आखिर कूंज है क्या। कूंज एक्चुअली एक परिंदा है, और नाम ये क्यों रखा गया, जब मैं और मेरे उस्ताद शफ़ी वारसी, हम लोगों ने जब वो पहले इनकी एकेडमी है, ये बहुत बड़े उस्ताद हैं और बहुत बड़े गुलूकार भी हैं माशाल्लाह से। तो उनके साथ मिलकर जब हम लोगों ने ये कहा कि सर कोई ऐसा काम किया जाए कि हम लोग अपनी प्रोडक्शन निकालें, तो उसमें अब हम लोगों को नाम की ज़रूरत है। अब नाम हम लोग पूरा सर्च करें गूगल में, यहाँ वहाँ, हमें कोई भी फिट नहीं लग रहा था। हुआ ये कि अब मैंने कोई सवियों नाम निकाले, लेकिन कोई भी दिल को नहीं लग रहा था। के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, और बहुत ही एक दिल को छूने वाली एक हार्ट टचिंग स्टोरी है कि एक्चुअली कूंज जो है ना, मुझे मेरी अम्मी बचपन में बुलाती थी, और तो सडन है ना, मैं जहन में आया कि कान में एक छोटी सी आवाज़ आई, अल्लाह की तरफ से आई कि मेरी कूंज, मैं सिंधी स्पीकिंग हूँ, तो मुझे कूंज। तो मुझे जैसे ही मुझे कूंज एकदम से कान आया, तो मुझे एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अरे मैं जिस नाम को मैं ढूंढ रही थी, ये नाम तो मुझे मिल गया। तो फिर मैं आई, मैंने एकदम से सर को फ़ोन किया कि सर मुझे नाम मिल गया है, और हम लोग इतने दिनों से हम लोग ये नाम ढूंढ रहे थे, हम अपने स्टूडियो का नाम क्या रखें। तो इस लिहाज से जब मेरी अम्मी मुझे कूंज कहती थी, मेरे बाबा मुझे कूंज कहते थे, तो उसके बाद ये नाम, अम्मी की डेथ के बाद ये नाम मुझे किसी ने नहीं कॉल की। तो मेरे अंदर एक हसरत थी कि ये कूंज नाम यहाँ पे क्यों ख़त्म हो गया, इसको आगे भी बढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने इस फील्ड में अपना नाम कूंज रखा, ताकि ये नाम रहती दुनिया तक, जब तक काम हो रहा है मेरी ज़िंदगी तक, जब तक स्टूडियो, ये कूंज स्टूडियो में काम होता रहा, कूंज स्टूडियो के नाम हो, इसलिए ये मैंने नाम रखा। और मुझे इससे बहुत एक उनसियत एक नाम से, और इस स्टूडियो के कूंज से मुझे काम मज़ा भी आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ मेरी अम्मी की ब्लेसिंग है, और तभी ये जो है ना दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। अल्लाह की दुआ है, मेरी अम्मी की दुआ है, अल्लाह का साथ है, तो तब मुझे ये कूंज स्टूडियो रखा है। और रही बात ये कि मुझे क्या मुश्किलात आई, तो मुश्किलात ये आई कि ज़ाहिर जब ये फील्ड थोड़ी सी ऑड फील्ड है, और मुझे काफ़ी लोगों ने, मैं एक फैमिली से एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ज़ाहिर फैमिली से सबसे पहले हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनसे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो ज़ाहिर आप समझ सकते हैं कि अच्छी फैमिली से जब इंसान आता है, तो पीछे से 100 किस्म के खदशे होते हैं, कि खदशा ये होता है कि ये जा रही है और ये फील्ड ऐसी है, गाना गा रही है, सही काम भी हो रहा है या कुछ काम, हाँ उसी हवाले से ना, तो बहुत ही एक बहुत संभल स्टेप उठाना पड़ा। लोगों को अपनी इज्जत की फिक्र हो जाती है, अपने नाम की फिक्र हो जाती है। जी जी ना, वरना तो हर कोई आ रहा है, लेकिन हर कोई इजाज़त नहीं देता। मैं अपने बहुत यहाँ तक पहुँचने की, मैं लास्ट 15 ईयर्स में इस फील्ड में हूँ, लेकिन मैं अब 5 साल में अगर मैं आई हूँ, और 2 साल से मैं बिल्कुल आपके सामने आ रही हूँ ऑन एयर। इससे पहले मैं वर्क करती थी, लेकिन मैं छुप के काम करती थी, मेरा फेस नहीं आता था। आपको पता है मेरे कई सॉन्ग्स में मेरा फेस नहीं आया है, लेकिन जब मुझे अपने हस्बैंड की फैमिली से सपोर्ट थी, तब मैंने आज साथ अपने आप को आगे बढ़ी हूँ, और मैं ख़ुद को आज आपके सामने बैठी हूँ, और मैं प्रोटेक्शन भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, और सब कुछ कर रही हूँ। तो ये बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कूंज साहिबा, आपने ये सिंगिंग के लिए, ये सारे काम करने के लिए बाकायदा तालीम हासिल की, या ऐसी अचानक जैसे आ जाए? बाकायदा तालीम हासिल करनी पड़ती है तब जब इंसान किसी में इंटरेस्ट लेता है। ये मेरे शुरू का शौक़ था, और मुझे बहुत एक ख्वाहिश थी कि मुझे जो है ना ये सीखनी है। तो फिर मैंने बहुत ढूंढा यहाँ वहाँ से, तो किसी की तरफ से, उनका मैं थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे उस्ताद शफ़ी वारसी का बताया, और मैं उनके पास पहुँची, और मैं लास्ट 8 ईयर्स से मैं उस्ताद शफ़ी वारसी के साथ हूँ, और उन्होंने मुझे म्यूज़िक की तालीम दी है। उन्होंने बहुत मुझे मेहनत करी। मैंने कितना सीखा है ये मेरा है, ठीक है ना, मैंने जितना सीखा है उन्होंने मुझे भरपूर तरीके से सिखाने की कोशिश की, और मैं जैसा गा रही हूँ वो मेरा अपना अमल है। अच्छा गा रही हूँ, बुरा गा रही हूँ, उसमें उस्ताद का कोई कसूर नहीं है, मेरी खामियां होती हैं। आप कैसा गा रही हैं ये आपको हम बताते हैं, और आपके व्यूअर्स बताते रहते हैं आपको। माशाल्लाह से आप आवाज़ में, मौसीकी में बहुत ही अच्छी तरह से ये गूंज जो है वो गूंज रही हैं,
और इसकी गवाही हमारी तमाम देखने वाले सुनने वाले सब इसकी गवाही देते हैं। इनका काम माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फैल रहा है चैनल्स पे और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में, फंक्शंस में आप इनको एक्टिव देखते हैं। तो नाजरीन, माशाल्लाह से कूंज हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी माशाल्लाह फ़नकारा हैं, जैसा कि कहना चाहिए फ़ख्र हैं हमारे लिए मौसीकी की दुनिया में। व्यूअर्स, आपने देखा कूंज साहिबा ने अभी अपने उस्ताद साहब का ज़िक्र किया। उस्ताद मोहम्मद शफ़ी वारसी साहब नहायत ही काबिल एहतराम और पाकिस्तान की नामवर शख्सियत। मौसीकी की दुनिया में मैं आपको बताती चलूँ, मौसीकी की दुनिया में हैदराबाद में उस्ताद साहब ने ही मौसीकी को ज़िंदा रखा हुआ है। हैदराबाद, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में और बाहर के मुल्कों में भी इनका बहुत नाम है। तो कौन साहिब भाई, आपने उस्ताद साहब का जिक्र किया है, तो माशाल्लाह से कहाँ है उस्ताद साहब, ज़रा उनसे भी मिलवाइए। हमारे नाजरीन भी उनको देखना पसंद करेंगे, उनसे भी कुछ बातें करते हैं। जी बिल्कुल, ताकि हमारी जो गुफ्तगू है नहीं वो उरूज को पहुँचे। हम जो है ना थोड़ा सरप्राइज रखते हैं, ठीक है ना, और उनको ना थोड़ा सा साइड में रहने दें और वो भी आएंगे इंशाल्लाह। तैयार हो रहे हैं वो, दरअसल तैयार हो रहे हैं, जारिया आना है उनको, तो तैयार तो होंगे, हम भी तो तैयार होके आते हैं ना। तो व्यूअर्स, आप तो सब्र कीजिए, अभी हमारी गपशप चल रही है। हाँ, तो वो अभी आएंगे, आप थोड़ा इंतज़ार करें, उस्ताद से भी बात कराते हैं। हाँ जी, और कुछ? हाँ जी, कौन साहिबा, हमने सुना है कि आप स्पोर्ट्स में भी माशाल्लाह से बहुत ही वेल डन हैं। स्पोर्ट्स, हाँ, गाना और स्पोर्ट्स और वर्कआउट ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। उस्ताद, मैं जब गाना गाती हूँ मेरे साथ उस्ताद होते हैं, ठीक है। जब मैं अपने वर्कआउट करती हूँ तो मेरी स्पोर्ट वाली उस्ताद होती हैं, जिन मैं लास्ट मेरे ख्याल से बचपन से मैं स्पोर्ट्स ही करी, स्कूलिंग से मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया और अभी तक मैं जो ना वर्कआउट वगैरह करती हूँ अपनी फिटनेस के लिए। कि आप तो स्पोर्ट्स में भी माशाल्लाह चैंपियन हैं, वेल डन हैं और आपके पास माशाल्लाह बहुत सारे मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं। रिवर्स ये जो है ना मुझे बहुत बड़ा बदरिए, मैं मुँह कहाँ छुपाऊँ मैं कितने मंडी डाऊँ, ये कि शुक्रिया हुमा, आप बहुत मेरी सही है। नहीं माशाल्लाह ही इसी तरह से नाज़रीन, बात ये है कि जो है ना नाजरीन, आज इनको बताना पड़ेगा सब कुछ जो इन्होंने छुपा के रखा हुआ है। नहीं, छुपा के कुछ नहीं रखा है, मैं खुली किताब की तरह हूँ। एक्चुअली लोगों को मोना कुरैशी का पता नहीं कि मोना कुरैशी किन एक्टिविटीज़ में है, पूंछ के हिसाब से तो पता है इनको कि ये चैनल में है, इस तरह से है। तो सिंगिंग के वाले स्पोर्ट्स में तो मैं हुई शुरू से, वो तो मेरे इससे भी पहले की बात है। और सिंगिंग में ये है कि उस्ताद के साथ ही होती हूँ मैं, और स्पोर्ट्स में तो खैर मेरे उस्ताद ने मुझे किया था, लेकिन वो तो एक अलग बात है कि मैं शुरू से स्पोर्ट्स वगैरह में हूँ। और व्यूअर्स को पता भी है कि मैं वर्कआउट भी करती हूँ, मेरे ख्याल से नहीं पता है, लेकिन अब ये बता रही है कि इन्होंने एक पॉइंट उठाया था कि मैं वर्कआउट भी करती, स्पोर्ट्स भी करती हूँ। हाँ, मैं स्पोर्ट्स भी करती हूँ और ज़िंदा रहने के लिए स्पोर्ट्स भी करती हूँ, लेकिन ये मेरा साइड पे रहता है। लेकिन मैं ज़्यादा जो मेरे शौक़ है मेरे सिंगिंग का है और मेरे उस्ताद वगैरह है। जी नाजरीन, कौन साहिबा ने उस्ताद साहब का नाम लिया, लेकिन खुशकिस्मती से माशाल्लाह से उस्ताद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं। तो आइए उस्ताद साहब से मिलते हैं। ये हमारी और आपकी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ उस्ताद जैसी शख्सियत मौजूद है। हम इनके साथ भी गपशप करते हैं और इनसे भी कुछ बातें आपको सुनवाएंगे, ये आपको बताएंगे और भी बातें जिनसे आप बहुत ज़्यादा महसूस होंगे और आपको मज़ा आएगा। तो हम उस्ताद साहब से भी कुछ चिल करते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ चिट चैट करते हैं। और हुमा, मैं आपकी बात काट रही हूँ कि देखिए, हम लोगों ने जो है ना सर की इजाज़त से पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू कर दिया था। 5-10 मिनट हो चुके हैं कि हमने उस्ताद से इजाज़त नहीं ली। अब हम उस्ताद से इजाज़त ले रहे हैं कि उस्ताद जी, हमें बकायदा प्रोग्राम है जो आपके साथ है, हम लोग करना चाह रहे हैं और आपसे इजाज़त है आपके प्रोग्राम जो करें। तो क्योंकि हम दोनों उस्ताद के शागिर्द हैं, हुमा साहिबा भी और मैं भी, तो सर को नहीं थे। अब सर जी, उस्ताद इजाज़त है सर? जी सर, जी सर, तो इजाज़त है जी, प्लीज़ मैं जारी रहे। जी सर, मोना कुरैशी साहिबा ने बहुत कुछ बताया, मज़ा आया लोगों को। अब आप बताइए कि किस तरह से आपने इस फील्ड को ज्वाइन किया, आपको गाने का शौक़ किस तरह से हुआ? हाँ, दरअसल जाहिर सी बात है, गाने का शौक़ है कि गाने का शौक़ तो यकीनन शुरू ही से होता है, प्राइमरी से ही गाने का शौक़ होता है।
सो मुझको भी ऐसे ही शौक था, फिर ऐसे ही। बल्कि शौक नाज़रीन, हमने परवान। सुना है कि जो सिंगर्स होते हैं वो पैदाइशी सिंगर्स होते हैं, जब वो रोते भी हैं तो सुर में ही रोते हैं। नहीं, मेरी वालदा बता कहते हैं रही थी लोग। कि मैं बेसुरा रोया था। वालदा बेसुरा ने ये रोते- बताया था। पता है क्या, जब तो ये तो और भी ज़्यादा बड़ी बात हो गई कि इंसान जो है ना उसमें पैदा नहीं लेकिन- हुआ उस टैलेंट को लेके, नहीं बल्कि बाद में उसको खुद उसने गेन किया। नहीं, बात यानी ये कि है सर्फ जो है बिल्कुल कम्प्लीटली सेल्फ मेड हैं। अल्लाह ताला ने इनको हिम्मत दी, हौसला दिया कि इन्होंने अपने शौक़ को परवान पहुंचाया और आज इस मुकाम पर पहुंचे पहुंचे हैं। हैं। वरना लोग तो रास्ते में ही रह जाते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं, कुछ भटक जाते आपने हैं। बताया था कि जो है, शायद मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता है जी, जी। कि सर जो ना फौज में भी थे, तो कुछ ये बताएंगे कि फौज जी, में कैसे सर। पहुंचे, ये थोड़ा सा हमें बताइए। फौज में मैं चूँकि म्यूज़िक के ही सिलसिले में पाकिस्तान आर्मी सिंध रेजिमेंटल सेंटर, माशाल्लाह। उसमें जो सिंध रेजिमेंटल सेंटर का जो म्यूज़िकल बैंड है, यानी उसको हम ड्रामा टीम कहते हैं, उसमें वो जो है अल्लाह के करम से मैंने तैयार किया उन्हें, माशाल्लाह, माशाल्लाह, जो माशाल्लाह। पाकिस्तान की बड़ी क्या नाम है वो म्यूजिकल माशाल्लाह, माशाल्लाह सर। और इससे आपके पूरे पाकिस्तान में सर जो है उनके सारे प्रोग्राम वगैरह होते थे, इससे आपकी बिल्कुल, पहचान बनी। हाँ। आपकी इसमें आने के बाद आपकी पहचान बनी, इसमें फौज में आने के बाद। इससे बिल्कुल। पहले भी थी, इससे पहले भी लेकिन फिर बिल्कुल वो आपको एक ओपन चांस मिल गया कि आप पूरे पाकिस्तान में आपने घूमे और आपको एक अच्छा अपनी नाम, सलाहियतों को सलाहियतों उजागर को करने का। मनवाया जी उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। सर के बारे में कुछ कहना, उनकी तारीफ़ करना, उनकी बयान करना जो है बहुत ज़्यादा है। हम उसको इतने थोड़े से, इतने शॉर्ट टाइम में हम उसको बयान नहीं कर सकते उसके, लेकिन समंदर को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि सर की तारीफ़ में, कि सर की तारीफ़ करना इस तरह से है जैसे कि सूरज को चिराग दिखाना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काम हम यही काम कर रहे हैं और उसको मुख्तसर करते हैं। और हम आते हैं फिर से मोना साहिबा की, कूंज साहिबा की तरफ, सॉरी आपकी कूंज साहिबा की तरफ आते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि आपको बताएं कि ये जो वो हासिल कर रही हैं एजुकेशन मौसीकी के बारे में और जो काम कर रही हैं, इससे उनकी काविशों से आवाम को, पब्लिक को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है और वो आगे उनके क्या एम्स हैं, क्या उनके मकासद हैं। जी जी। अच्छा, ये सवाल हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है कि लोग सुनना चाहते हैं कि हम लोग अभी क्या काम करें, जो काम करते हुए आए हैं और जो काम हम लोग करने वाले हैं। तो जो काम चल रहा है, पहले जो करते थे उससे बेहतरी आई है, इससे बेहतर की तरफ हम लोग जा रहे हैं और हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ लेकर चल रहे हैं। अभी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं कि जो है ना, हमारे 14 अगस्त के वाले से प्रोग्राम चल रहे हैं और हमारे से पहले प्रीवियस भी प्रोग्राम्स काफ़ी हुए हैं। और इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से हमें एक और फ़ायदा ये हुआ कि सर बताएंगे कि कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है यहाँ पे और कितने आते हैं न्यू टैलेंट्स आते हैं। आप थोड़ा बताएं तो न्यू टैलेंट्स जो आते हैं तो वो कैसे आते हैं? बिल्कुल, जब से हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो शुरू किए हैं उसमें नात ख़्वानी के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से और मुख्तलिफ क्या नाम है शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात तकरीबन सारे ही यहाँ पर आते हैं और सारे अल्लाह के करम से मुस्तफ़ीद होते हैं। जो प्रोग्राम्स होते हैं मुख्तलिफ जिसमें बच्चियाँ आती हैं तो उनको हम क्या नाम है उनको कुछ ना कुछ नज़र न्याज करते हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए। और एक बात और कि ये जो सारा जो आप प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, हमारे देखते आ रहे हैं और हमारे जो फॉलोअर्स बढ़े हैं हमारे काम की वजह से। हमारे पास सर कोई भी एक पीछे बैक नहीं है, ये भी कुछ आप थोड़ा सा बताइए। भाई सारा क्या नाम है, कोई सरकारी सतह पर या कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है हमारे। बिल्कुल हम अपना खुद ही करते हैं। अगर कोई चाहे जी स्पॉन्सर करना प्रोग्राम्स तो बिल्कुल अच्छी जी बात जी है। जी। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम आपसे सबसे ये दरख्वास्त करना चाहते हैं, चाहने वालों से, सब्सक्राइबर से, कि अगर वो सपोर्ट करना चाहें, स्पॉन्सर करना चाहें तो इस काम में आगे बढ़ें ताकि इसको जो है इन प्रोजेक्ट्स को, इन प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया जाए और लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। और हाँ, और मौसीकी का भी नाम हो, क्योंकि मौसीकी किसी में कोई टैलेंट है तो वो मौसीकी के अलावा भी
यहाँ पे उस्ताद है हमारे, ये इनकी एकेडमी भी है, ये कूंज स्टूडियो के नाम से एक एकेडमी भी है। लेकिन नाज़रीन मैं आपको एक बात हाँ। बताती चलूँ, हैदराबाद शहर में या कहीं पे भी मैं तो यहाँ बहुत शॉर्ट जगहों पर जाती हूँ, जहाँ जाती हूँ मुझे उस्ताद मोहम्मद शफ़ी वारसी साहब के शागिर्द ही मिलते हैं। जिसको भी मैं देखती हूँ, कोई गीत गा रहा है, कोई नगमा गा रहा है, कोई गज़ल गा रहा है, जितने भी गायक हैं वो सब उस्ताद साहब के पैर कदम चूमते हैं, उनका पैर छूते हैं, और वो सब पता चलता है वो सबके सभी उस्ताद साहब के ही शागिर्द हैं। तो माशाल्लाह से हमारी खुशकिस्मती है। गपशप विद कुंज के नाजरीन, अब हम म्यूज़िक की तरफ चलते हैं, जैसे कि कुंज साहिबा से कुछ सुनते हैं और उनके सुरीले सुरों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अच्छा, आपने एक बात कही है कि हम गाना सुने, लेकिन मैं आप व्यूवर्स में आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि ये जो यहाँ बैठी है ना मेरी जगह पे, ये ऐसी नहीं बैठी हैं, ये बहुत अच्छा लिखती भी है, और इन्होंने तो अपनी तो परिचय नहीं, इन्होंने अपनी तारीफ भी नहीं बताई, और उन्होंने अपने बारे में बहुत अच्छी शायरा भी है। और शुक्रिया ये एक शर्त पे जो है मैं गाना सुनाऊंगी, बल्कि मेरे साथ उस्ताद भी गाना गाएंगे, हम दोनों मिलके गाना गाएंगे। इससे पहले हम इनसे इनकी एक कुछ थोड़ा बहुत आपने जो भी लिखा है अभी, तो वो थोड़ा सा बता दें, उसके बाद हम गाने की तरफ आएंगे। ठीक है नाज़रीन, इन्होंने शर्त रखी है तो शर्त तो पूरा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। और जी बिल्कुल, इन्होंने मेरा भी इंट्रोडक्शन आपसे करवाया, ये इनकी ज़रा नवाजी है और करम नवाजी है। माशाल्लाह दोनों मेरे बहुत ही प्यारे हैं ये, और मेरे लिए बहुत ही मोहतरम है, तो इनकी फरमाइश भी पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। तो ठीक है, फिर हम आपकी नज़र करते हैं कुछ। खुश्क चश्मों में आबे हयात डाल दो, खुश्क चश्मों में आबे हयात डाल दो, गंध सारा कहीं पर निकाल दो। माशाल्लाह बहुत अच्छे। भूल कर माजी की सारी तलखियाँ, भूल कर माजी की सारी तलखियाँ, रोशन मुस्तकबिल शफ़ाफ़ हाल दो। वाह। रोशन मुस्तकबिल शफ़ाफ़ हाल दो। मिलने जुलने से जो भी मिले, मिलने जुलने से जो भी मिले, उन मोहब्बतों में भरम डाल दो। मिटा दे दिल से जो हर एक ख़दशा, खुलू से दिल की कोई ऐसी ताल दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खुलू से दिल की कोई ऐसी ताल दो, बन जाए जो खुशी सदा के लिए, प्यार को अपने उस अमल में ढाल दो। आसान है बहुत ही राह हक पे चलना, आसान है बहुत ही राह हक का सफ़र, बस अपनी ज़ात से ख़ुद को निकाल दो। बस अपनी ज़ात से ख़ुद को निकाल दो। हो जाओ मशअले राह हर एक के लिए, हो जाओ मशअले राह औरों के लिए, हुस्ने अमल को अपनी ऐसी मिसाल दो, हुस्ने अमल को अपने ऐसी मिसाल दो। मिले चीदा चीदा जो भी खुशी, बढ़कर आगे उसको संभाल लो, बढ़कर आगे उसको संभाल लो। शुक्रिया। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए इतना अच्छा इन्होंने, देखिए मैंने कहा था कि बहुत अच्छा लिखती है, तो इन्होंने हमारी शर्त पूरी की। अब आप अपनी शर्त पूरी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और हाँ, तो गपशप विद कुंज के नाजरीन, गपशप विद कुंज की रवायत के मुताबिक जो इसका सिलसिला है आप देखते आ रहे हैं, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट के अंदर माशाल्लाह हमारे साथ उस्ताद साहब मौजूद हैं और मैडम भी मौजूद हैं, तो इन दोनों से क्यों ना फिर कोई गाना सुना जाए। तो फिर सुनते हैं मैडम कुंज और उस्ताद शफ़ी वारसी साहब को। लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना होगा कि आप लोग कुंज स्टूडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो ये हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। तो अब आप हुमा इख्तियार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
कुछ है नाम सुर का, लय का, आवाज का, गूंज नगमगर साजो अंदाज का। गूंज से गूंज तक के सफर के लिए जुड़े रहिए गूंज के संग, गूंज स्टूडियोज।